कहानी की शुरुआत में हमें 7 दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि अपनी दोस्त एलिस का बर्थडे बनाने के लिए जंगल के बीचों बीच एक घर में आए। उस घर के बेसमेंट में उन्हें एक टैरो कार्ड मिलता है। उन सब दोस्तों में से हैली नाम की एक लड़की थी जो कि टैरो कार्ड पढ़ना जानती थी। हैली की भी जिंदगी सही नहीं चल रही थी। बचपन में उसके पापा उसे छोड़ के चले गए थे और उसकी माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी और अपनी माँ के मरने के बाद हैली ने टैरो कार्ड रीडिंग शुरू की। दोस्तों के इस ग्रुप में ग्रैंड नाम का एक लड़का भी था जिससे हैली प्यार करती थी, लेकिन इस ट्रिप पे आने से पहले हैली और ग्रैंड का ब्रेकअप हो गया और दोनों ही बहुत उदास है। अब सारे दोस्त एलिस का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। ये कहानी एक ऐसे खौफनाक टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में जिसे सुनने के बाद आप भी अपना हॉरोस्कोप जानने से पहले 3 बार जरूर सोचेंगे, तो इस कहानी को आखिर तक जरूर देखिएगा। अब होती है यहाँ से इस कहानी का खौफनाक सफर शुरू। हैली सबका फ्यूचर बताना शुरू करती है। सबसे पहले वो बर्थडे गर्ल एलिस का फ्यूचर बताती है। वो एलिस को कहती है कि तुम कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ती जा रही हो, लेकिन तुम्हारा हॉरोस्कोप देख के ऐसा लगता है कि तुम्हें सीढ़ी पे संभल के चलना चाहिए क्योंकि तुम्हें इसी से खतरा है। उसके बाद वो पेज का भविष्य बताती है। उसके कार्ड में निकलता है मैजिशियन, जिसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में पेज की आंखों में कोई धूल झोंकेगा और पेज को सच्चाई नजर नहीं आएगी। उसके बाद वो मैंडेलिन का फ्यूचर बताती है कि मैंडेलिन के हॉरोस्कोप के हिसाब से उसका निकला है हैंगमैन, यानी कि मैंडेलिन खतरे को देख के भागती है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और उसे खतरों का मुकाबला करना चाहिए। और फिर बारी आती है लूकस की। हैली लूकस का भविष्य ये बताती है कि लूकस बहुत ही जज्बाती है और हमेशा रूल्स को तोड़ता रहता है। उसे इस बात पे ध्यान देना चाहिए और गलत ट्रैक पे जाने से बचना चाहिए। और अब बारी आती है पैक्सटन की। हैली पैक्सटन के बारे में बताती है कि पैक्सटन यारों का यार है। वो अपने दोस्तों के लिए कभी भी कहीं से भी आ सकता है, लेकिन उसे खतरा है जोकर से। उसका हॉरोस्कोप ये बताता है कि आने वाले वक्त पे वो किसी बंद जगह में फंस जाएगा, लेकिन उसे एक बात याद रखनी चाहिए कि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलता है। वो हमेशा बिना सोचे समझे ही फैसला लेता है। एक्शन से पहले ही उसका रिएक्शन दे देता है, लेकिन अगर वो ऐसा ना करे तो उसे फायदा होगा। और आखिरी में बारी आती है हैली के एक्स बॉयफ्रेंड ग्रैंड की। हैली ग्रैंड के बारे में बताती है कि तुम्हारा रिश्ता टूटने वाला है और तुम गलतियां करते जा रहे हो, तुम रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। ये सुन के ग्रैंड को बहुत गुस्सा आता है। उसे ऐसा लग रहा है कि शायद हैली उसे ताना मार रही है। वो हैली को कहता है कि मुझे तुम पे यकीन नहीं है। हैली उसे समझाती है कि तुम्हारे कार्ड में डेविल निकला है, तुम्हें डेविल से खतरा है। ग्रैंड उससे कहता है कि तुम अपना फ्यूचर क्यों नहीं देख लेती, और उसके बाद ग्रैंड वहां से चला जाता है। ग्रैंड के बातों का असर हैली पे भी होता है और हैली अपना भी हॉरोस्कोप देखती है और उसके कार्ड में निकलता है डेथ, यानी कि मौत। अब कार्ड रीडिंग खत्म हो चुकी है और अब शुरू होगा इस कहानी का एक खौफनाक सफर। दिल थाम के बैठिएगा और अगर आपका दिल कमजोर है तो इस वीडियो को आखिर तक देखने की गलती से भी मत कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं इस वीडियो को शुरू, क्योंकि अब शुरू होगा एक खौफनाक सफर। अगली सुबह सब कोई अपने अपने घर चले जाते हैं। एलिस भी अपने घर चली जाती है। वो पेज से बात कर रही है। एलिस और पेज एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। एलिस के अपार्टमेंट में कोई भी नहीं है। अचानक एलिस को ऐसा लगता है कि उसके अपार्टमेंट में किसी की आवाज आ रही है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसकी रूममेट वापस आ चुकी है और वो उसके साथ मजाक कर रही है। वो देखती है कि उसके अपार्टमेंट के छत से किसी की आवाज आ रही है। वो लैडर से छत की तरफ चढ़ती है और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। फिर उसके कानों में हैली की आवाज गूंजने लगती है कि तुम कामयाबी की सीढ़ी चढ़ सकती हो, लेकिन तुम्हें सीढ़ी सोच समझ के चढ़नी चाहिए। और उसके बाद एक शैतान वहां आती है। उस शैतान को देख के एलिस सीढ़ी से नीचे गिर जाती है, लेकिन अभी यहाँ पर खेल खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि वो शैतान उसी सीढ़ी से हैली को मार देती है। कमाल की बात तो ये है कि ये वही शैतान है जो कि हैली के टैरो कार्ड में नजर आई थी। तो क्या हो रहा है ये? हैली के टैरो कार्ड का शैतान बाहर कैसे आया? ये कहानी राजों और खौफनाक सफर से भरी हुई है, तो दिल थाम के बैठे रहिएगा। अगली सुबह सारे दोस्तों को पता चल जाता है कि एलिस मर चुकी है। सब बहुत उदास है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। उन बेचारों को तो पता भी नहीं था कि खौफनाक मौत का सफर तो अभी चालू हुआ है, क्योंकि अब बारी थी लूकस की। हमें दिखाया जाता है कि लूकस ट्रेन स्टेशन की मदद से अपने घर जा रहा है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। वो बहुत डर जाता है। वो डर के एक दरवाजे की तरफ भागता है और वो ये देखना भूल जाता है कि उस दरवाजे के बाहर ये लिखा हुआ था कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है, यहाँ पर आना मना है। लूकस ने हैली की बातों को सच साबित कर दिया। लूकस ने रूल्स को तोड़ दिया। अब देखना ये था कि क्या लूकस एक गलत ट्रैक पे जाएगा या नहीं। लूकस के पीछे एक शैतान आता है और वो लूकस को डराता है और फाइनली लूकस एक गलत ट्रैक पे चला जाता है जहाँ से ट्रेन आ रही थी और ट्रेन लूकस को मार देती है। यहाँ भी एक कमाल की बात ये हुई कि लूकस के टैरो कार्ड में जो कैरेक्टर था वो कैरेक्टर लूकस के पीछे शैतान बन के आया। अगली सुबह सबको लूकस के बारे में पता चल जाता है। अब वो सब ये तो समझ चुके हैं कि उनके 2 दोस्तों की मौत कोई इत्तेफाक
इत्तेफाक नहीं है, कुछ ना कुछ तो है। पैक्सन सबको ये समझाता है कि 2 दिन के अंदर हमारे 2 दोस्तों की मौत हो गई और इसके पीछे कोई ना कोई राज तो जरूर है। पैक्सन की बातों से हेली को कुछ याद आता है और हेली सारे कड़ियों को आपस में जोड़ने लगती है। हेली कहती है कि मैंने जो कुछ भी कहा था सब सच हो रहा है। मैंने एलिस के बारे में ये कहा था कि वो सीढ़ी से गिर सकती है। मैंने लूकस के बारे में ये कहा था कि लूकस गलत ट्रैक पे जा सकता है, यानी कि उनकी टैरो रीडिंग मैंने जो की थी वो लोग उसी हिसाब से मरे हैं। ये सब सुन के बाकी सबको तो हेली के ऊपर यकीन हो रहा है, लेकिन ग्रैंड को हेली के ऊपर यकीन नहीं है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। उन्हें किसी की मदद की जरूरत थी। वो नेट पे चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एलम नाम की एक औरत है जो कि एक टैरो कार्ड रीडर भी है और वो भूतों से बात भी कर सकती है। अब हेली और उसके दोस्त एलम से मिलने के लिए जा रहे हैं। ग्रैंड को भी मजबूरी में उनके साथ जाना पड़ता है। वो लोग एलम के पास पहुंचते हैं। एलम उनसे मिलने से इनकार कर देती है, लेकिन फिर जब हेली उससे ये कहती है कि मैंने एक टैरो कार्ड पढ़ा है और उसे पढ़ने के बाद मेरे सारे दोस्त मरते जा रहे हैं, तो उसके बाद एलम हेली से मिलती है। एलम हेली से मिलने के लिए क्यों तैयार हुई ये हमें थोड़ी देर के बाद खुद ही पता चलेगा। एलम हेली से पूछती है कि जिस कार्ड से तुमने टैरो रीडिंग की थी वो कार्ड है कहाँ। हेली उसे बताती है वो मेरे कार्ड नहीं थे। एलम डर जाती है। एलम हेली से पूछती है कि क्या वो कार्ड एक लकड़ी के बक्से में थे और उस कार्ड में अपने हाथों से की गई पेंटिंग थी। हेली कहती है आपको ये सब कैसे पता। तब एलम हेली को बताना शुरू करती है कि 1968 में 8 लोग अचानक मर गए और उन सब में सिर्फ एक बात कॉमन थी कि उन्होंने शादी में एक टैरो कार्ड रीडिंग की थी। 1972 में 1979 में 10 लोग मारे गए और उनके बीच भी यही कॉमन था कि उन सब ने टैरो कार्ड रीडिंग की थी। और उसके बाद 1980 में लंदन में 8 लोग मारे गए और उनके बीच भी यही बात कॉमन थी कि उन्होंने लकड़ी के बक्से के अंदर एक टैरो कार्ड से अपने हॉरोस्कोप को देखा था। एलम की बात सुन के हेली हैरान है। वो एलम से पूछती है कि आपको ये सब कैसे पता। तब एलम उसे बताती है कि लंदन में 8 लोग जो मरे थे वो उसके दोस्त थे और एलम ने ही उन सब का हॉरोस्कोप टैरो कार्ड की मदद से पढ़ा था। बस फर्क इतना था कि एलम ने अपना हॉरोस्कोप नहीं पढ़ा, इसलिए एलम बच गई। लेकिन ये कहानी है क्या। एलम सबको समझाती है कि ये कहानी शुरू हुई थी 1798 से। एक जमींदार था और उसके पास एक एस्ट्रोलॉजर थी और उस एस्ट्रोलॉजर की कही गई हर बात सच होती थी। एक दिन उस जमींदार ने उस एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और उस औरत ने जमींदार को यह बताया कि उसकी बीवी और उसका होने वाला बच्चा दोनों मर जाएगा। जमींदार को यह बात पसंद नहीं आई और उसने उस औरत को गांव से निकाल दिया। लेकिन उसके जाने के बाद उसकी भविष्यवाणी सच साबित हुई और कुछ दिनों के बाद जमींदार की बीवी और बेटा दोनों मर गए। ये देख के जमींदार को बहुत गुस्सा आया और उसने गांव में ये खबर फैला दी कि वो औरत चुड़ैल है, वो काला जादू करती है। गांव वालों ने उससे बदला लेने के लिए उसकी मासूम बेटी को मार दिया और अब उस औरत को जमींदार और सारे गांव वालों से बदला लेना था। उस औरत ने काला जादू करना शुरू किया और उसने अपने कार्ड पे काला जादू कर दिया और अपने आप को मार के अपनी आत्मा को उस कार्ड से जोड़ दिया। और उसके बाद उसने धीरे धीरे करके जमींदार को और जो उसकी बेटी की मौत की जिम्मेदार थे सबको मार दिया। लेकिन जमींदार के मरने के बाद भी ये खेल खत्म नहीं हुआ। उस औरत ने अपने टैरो कार्ड को श्राप दे दिया था कि जो भी इस टैरो कार्ड की मदद से अपना हॉरोस्कोप देखने की कोशिश करेगा, इस टैरो कार्ड के कैरेक्टर उसे निकल के मारेंगे और फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। एलम उन्हें बताती है कि जब से उसके दोस्त मरे हैं तब से वो उस कार्ड को ढूंढ रही है ताकि वो इन कार्डों को खत्म कर सके, ताकि और कोई इन कार्डों का शिकार ना बन सके। एलम कहती है कि उन कार्डों को जाके खत्म कर दो, शायद इससे तुम्हारा श्राप खत्म हो जाए। हेली और उसके दोस्त उन कार्डों को खत्म करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ग्रैंड को इन सारी बातों पे यकीन ही नहीं हो रहा है। लेकिन अब बारी थी ग्रैंड के सामने सच्चाई आने की और अब बारी थी एक और मौत की। अचानक ग्रैंड की गाड़ी फ्रिज के बीचों बीच रुक जाती है और पैक्सन के कान में हेली की आवाज आती है कि टेक्नोलॉजी तुम्हें धोखा देगी। और पैक्सन की वजह से ही कार रुक गई थी। लेकिन क्या बारी पैक्सन की थी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंडेलिन के कान में भी हेली की आवाज आती है कि तुम खतरा देख के भागती हो और मैंडेलिन खतरा देख के भागने लगती है। हेली मैंडेलिन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मैंडेलिन को मारने के लिए उसके कार्ड का कैरेक्टर यानी कि हैंगमैन आ चुका था। हैंगमैन को ग्रैंड और बाकी सब भी देख लेते हैं और अब ग्रैंड को भी इन सारी बातों पे यकीन हो चुका है। हेली मैंडेलिन को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हैंगमैन मैंडेलिन को भी मार देता है। ये सब देख के पैक्सन बहुत डर चुका है। वो ये फैसला करता है कि वो अपने घर जाके अपने कमरे में बंद हो जाएगा। वो उस मनहूस कार्ड के पास दोबारा नहीं जाएगा। ग्रैंड और बाकी सब पैक्सन को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैक्सन मानता नहीं। अब मजबूरी में ग्रैंड, हेली और पेज को अकेले ही उन कार्डों के पास जाना पड़ता है और पैक्सन अपने घर की तरफ जा रहा है। लेकिन क्या बारी पैक्सन की थी? आइए जानते हैं। पैक्सन देखता है कि उसके सामने उसका कार्ड का कैरेक्टर जोकर आ रहा है। पैक्सन समझ जाता है कि अब उसकी बारी है। वो भाग के अपने रूम की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो लिफ्ट में अटक जाता है और तब
तब उसके कानों में हेली की बात गूंजती है कि अगर तुम कहीं फंसे हुए हो तो अपने दिमाग से काम लो, जल्दबाजी में फैसला मत लो। और पैक्सन ये देख रहा है कि धीरे धीरे वो जोकर उसके करीब आता जा रहा है और धीरे धीरे वो जोकर पैक्सन के लिफ्ट में भी घुस जाता है, लेकिन पैक्सन उस लिफ्ट से निकल ही नहीं रहा। क्या हुआ पैक्सन के साथ? क्या पैक्सन भी मर गया? मरने से पहले पैक्सन ने ग्रैंड को कॉल किया था और अब ग्रैंड जब पैक्सन को पलट के कॉल कर रहा है तो पैक्सन कोई जवाब ही नहीं दे रहा। लगता है पैक्सन भी मर गया था। अब बचे थे सिर्फ 3 दोस्त, ग्रैंड, हेली और पेज। फाइनली वो तीनों उन कार्ड तक पहुंच जाते हैं। वो तीनों उन कार्ड को जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन कार्ड को खत्म करना इतना आसान नहीं था। वो समझ जाते हैं कि उनसे ये कार्ड खत्म नहीं होगा, उन्हें एलम को बुलाना पड़ेगा। एलम वहां आती है और वो ये फैसला करती है कि वो उस एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को बुलाएगी, उसकी आत्मा को इस कार्ड से अलग करेगी और उसके बाद ये कार्ड खत्म हो जाएंगे। लेकिन एलम को पता नहीं था कि वो अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर रही है। वहां पर वो एस्ट्रोलॉजर की आत्मा आती है और वो एलम के हॉरोस्कोप को पढ़ लेती है अपने टैरो कार्ड की मदद से। और एलम के हॉरोस्कोप में जो टैरो कार्ड आया था उसी कैरेक्टर से एलम की मौत हो जाती है। ये देख के वो तीनों दोस्त डर जाते हैं, वो डर के मारे भागते हैं। लेकिन अब बारी पेज की थी। ग्रैंड और हेली तो एक साथ है, लेकिन पेज अलग हो चुकी है। पेज को आवाज आ रही है एलिस की, जो कि उससे मदद मांग रही है कि पेज मुझे प्लीज बचा लो। पेज नीचे बेसमेंट की तरफ चली जाती है और उसके बाद उसके दिमाग में हेली की बात आती है कि तुम्हारे कार्ड का कैरेक्टर मैजिशियन तुम्हें धोखा देगा, तुम्हें सच्चाई नजर नहीं आएगी। और उसके बाद उसके कार्ड का कैरेक्टर मैजिशियन वहां आ जाता है और वो भी पेज को मार देता है। अब बचे हैं सिर्फ 2, ग्रैंड और हेली। ग्रैंड और हेली को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन तभी हेली के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहती है कि अगर ये कार्ड शापित है तो मैं ये भी तो कर सकती हूँ कि शायद मैं उस एस्ट्रोलॉजर का हॉरोस्कोप टैरो कार्ड की मदद से पढ़ लूं और उसके बाद वो एस्ट्रोलॉजर की आत्मा खत्म हो जाएगी और शायद हम लोग बच जाएंगे। हेली का प्लान बहुत अच्छा था और ग्रैंड हेली का साथ देने के लिए मान जाता है, लेकिन क्या ये इतना आसान था? क्योंकि हेली और ग्रैंड के कैरेक्टर डेविल और डेथ हेली और ग्रैंड को मारने के लिए आ जाते हैं। अब वो किसी भी वक्त हेली और ग्रैंड को मारने वाले हैं। ग्रैंड हेली को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके कार्ड का कैरेक्टर डेविल उसे खींच के ले जाता है। अब वो किसी भी वक्त ग्रैंड को मारने वाला है, लेकिन अब बारी हेली की थी। हेली उस एस्ट्रोलॉजर का टैरो कार्ड की मदद से हॉरोस्कोप पढ़ लेती है और कहती है कि तुम्हारे टैरो कार्ड में ये आया है कि तुम्हारे सारे दाव उल्टे पड़ जाएंगे और तुम्हारे टैरो कार्ड में मौत आई है, यानी कि अब तुम्हें मौत मिलेगी। और उस एस्ट्रोलॉजर का श्राप उसी के ऊपर काम कर जाता है और फाइनली उसकी आत्मा और ये कार्ड दोनों खत्म हो जाते हैं। ग्रैंड और हेली दोनों बच चुके हैं। वो उस घर से बाहर निकलते हैं, तभी उन्हें दूर से एक कार दिखती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि ये कार किसकी है और तब वो ये देखते हैं कि ये कार पैक्सन की थी, यानी कि पैक्सन भी बच चुका है। लेकिन वो बचा कैसे? पैक्सन उन दोनों को बताता है कि मैं एक लिफ्ट में था और मेरे सामने एक दरवाजा था और फिर मेरे दिमाग में हेली की बात आई कि एक्शन से पहले रिएक्शन मत दो। और मैं ये समझ गया कि जब तक मैं इस लिफ्ट से बाहर नहीं निकलूंगा तब तक जोकर मुझे मार नहीं सकता। और ऐसा ही हुआ। मैं लिफ्ट में बैठा रहा और कुछ देर के बाद मेरे रूममेट ने आके मुझे निकाल दिया और मैं बच गया। पैक्सन तो अपना दिमाग लगा के बच गया, लेकिन क्या आप लोग अपना टैरो कार्ड से हॉरोस्कोप देखना चाहेंगे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।